चलिए सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। और आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट होते हैं ना, उसको एकदम इजी वे से डिस्कस करने वाला हूं। और आपके लिए 10 से 11 क्वेश्चन हमने इसमें पोएट्री का लिया है। आप जानते हो कि प्रोज पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है 10 क्वेश्चन, उसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। वी नो दिस, हम लोग सभी लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पोएट्री के वैसे क्वेश्चन को करेंगे, उसके आंसर सहित, उसके आंसर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो आप अभी मत जाइएगा, पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप सेशन को छोड़िएगा, क्योंकि इसके लास्ट में हम और कुछ बताने वाले हैं जो वीडियो के अंत में ही हम बता सकते हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे स्नेक चैप्टर ना, तो ये उसी में दिया हुआ है कि व्हाई डिड द स्पीकर, मतलब स्पीकर क्यों लाइक द स्नेक, स्नेक को क्यों स्पीकर ने पसंद किया, कवि ने पसंद किया। बिकॉज द स्नेक वॉज वेरी इनोसेंट। ओके, मतलब वो सांप जो था ना वो एकदम इनोसेंट था। एंड ही फेल्ट दैट ही इज जस्ट लाइक, ही वॉज जस्ट लाइक अ गेस्ट, वो एकदम गेस्ट की तरह था। दैट्स वाई द पोएट लाइक्ड हिम मस्ट, इसलिए पोएट ने उस सांप को बहुत ज्यादा पसंद किया। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिए, सांप वाला इनोसेंट था, गेस्ट की तरह था। ठीक है, इसलिए कवि ने उसे लाइक किया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। चलिए, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स मतलब आदमी के शक्ति को क्या, मतलब क्या फीबल बनाता है। फीबल का मतलब वीक, कमजोर। तो ही इज बैड टाइम, ऐसे भी एक लाइन में भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, कि यहां से कैसे लिख सकते हैं, ए मैन्स पावर इज वेरी फीबल, ओके, बिकॉज ऑफ हिज बैड टाइम्स, उसके खराब वक्त के कारण व्यक्ति का शक्ति जो होता है कमजोर हो जाता है। बट इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एज वी नो मैन्स पावर इज वेरी फीबल बिकॉज ए मैन कैन नॉट एड अनदर आवर और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, कि एक व्यक्ति किसी टाइम को जोड़ नहीं सकता है और बीते हुए समय को वह वापस नहीं ला सकता है। आया बात समझ में ना। इसलिए मैंस के पावर को यहां पर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट क्या बता रहे हैं, वीक बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं, वीक बता रहे हैं। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको हम होने नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं एकदम। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, वेयर डू यू, ओके, वेयर डू यू इज द घाट लोकेटेड। वेयर ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। वेयर, ओके, द घाट लोकेटेड, ठीक है ना, मतलब घाट कहां लोकेटेड होता है। तो ये फायरहाइम का चैप्टर है कि जनरली घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब जो घाट होता है ना, वेयर द डेथ बॉडी इज, जहां पर मतलब डेथ बॉडी को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि द घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है ना, रिवर, एनी रिवर, किसी भी नदी के किनारे जो होता है ना, वहीं पर जनरली हमारा घाट लोकेटेड होता है। और घाट होता क्या है, दिस इज द प्लेस वेयर डेथ बॉडी, डेड बॉडीज आर, हम लोग बोल सकते हैं बर्न्ट, जहां पर उसे जलाया जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। घाट कहां लोकेटेड होता है, तो जनरली बैंक ऑफ रिवर, इतना लिख दीजिएगा, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर कहा, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वेयर डिड द स्पीकर, मतलब स्पीकर को वंस रिसीव लव, एक बार कहां बहुत ज्यादा प्रेम मिला। तो ये तो है आपका कौन सा चैप्टर का माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके माय ग्रैंड मदर हाउस का, माय ग्रैंड मदर हाउस का। कि इसमें हमने देखा है, इस चैप्टर में हमने देखा, तो कैसे लिखेंगे, द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, ठीक है ना, दैट प्लेस शी गॉट टू मच लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। ये कमला दास द्वारा लिखा हुआ माय ग्रैंड मदर हाउस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उन्हें एक समय कहां प्रेम मिला, अपने दादी मां से प्रेम मिला। ठीक है ना, ओके, चलिए,
वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसाइन का मतलब होता है हवाले करना, कि क्यों, वाई डिड ही या वाई डिड द पोएट भी हो सकता है, क्यों पोएट ने अपने पहले संतान को आग के हवाले किया था? फायरहाइम में आप पढ़े होंगे, बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम, ठीक है ना, अवे फ्रॉम हिम, उनसे 1000 किलोमीटर दूर था। दैट्स वाई ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। इसलिए पोएट ने अपने पहले संतान को आग के हवाले कर दिया था। जब आप पढ़े होंगे फायरहाइम तो आपको मालूम होगा कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपको मालूम है ये पारसी धर्म के है, और पारसी धर्म में जोरोस्ट्रियन में आग का क्या किया जाता है? पूजा किया जाता था, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर दूर होने के कारण इन्होंने अपने पहले संतान को आग के हवाले कर दिया। क्या 1000 किलोमीटर दूर था? तो टावर ऑफ साइलेंस, जहां पर ये लोग अपने मतलब डेथ बॉडी को रख देते थे, नष्ट करते थे, ठीक है ना। चलिए, What did the फायरहाइम से टू हिम? आप पढ़े होंगे, ये लास्ट स्टेंजा है कि फायरहाइम ने पोएट से क्या बोला। तो हम लोग लिखेंगे यहां से, द फायरहाइम सेड टू द पोएट यू हैड, या यू ओके फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ किया जाता है। ये आग की एक आवाज आती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, किकियन दारू वाला, ऐसा इनका मानना है कि आग ने मुझसे बोला कि जाओ तुम्हें, यू वेयर फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा फायरहाइम ने मुझसे कहा था अकॉर्डिंग टू केकियन दारू वाला। ओके, तो इतना का क्वेश्चन आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, वीडियो एकदम जबरदस्त लग रहा है ना आप लोग को, कहीं पर परेशानी होगा बता दीजिएगा। व्हाई इज मैकियावेली टर्म्ड ए क्रिमिनल? ये क्वेश्चन हमने 3 बार डिस्कस किया है, तो आपका ये होमवर्क है। ये इससे पहले आप 2-3 वीडियो देखिएगा तो मैंने सेम क्वेश्चन किया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, तब ना हम समझेंगे कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड? ए पल्स का मतलब होता है धड़कन, इटर्नल का मतलब क्या? शाश्वत। मतलब दिस लाइन सबसे पहले ये कौन से चैप्टर का है जी? तो ये चैप्टर है सोल्जर, द सोल्जर का है, ठीक है ना, रूपर्ट ब्रूक। ही वांट्स टू से दैट बाय दिस लाइन, या ऐसे लिखेंगे, द मीन्स ऑफ दिस फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इट मीन्स द पोएट्स इटर्नल माइंड, द पोएट्स पल्स इज ऑलवेज फॉर इंग्लैंड। ओके, मतलब पल्स ऑलवेज, मतलब ऐसे लिखेंगे, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इट मीन्स द पोएट्स माइंड, द पोएट्स हार्ट इज ऑलवेज, ओके, इज ऑलवेज हार्ट बीटिंग फॉर इंग्लैंड। ये हमेशा किसके लिए धड़कता है जी? तो इंग्लैंड के लिए, बिकॉज वी नो अबाउट आवर सोल्जर्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ए पल्स इन द इटर्नल का माइंड, ये जो मेरा धड़कन है ना, ये हमेशा कहां के लिए धड़केगा? हमेशा इंग्लैंड के लिए धड़केगा। हार्ट बीट कहां के लिए करेगा? इंग्लैंड के लिए करेगा। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? बताइए, ये चैप्टर बहुत ही शानदार आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। एन एपिटाफ जो पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा ये चैप्टर में बताया गया है ब्यूटी के बारे में, ठीक है ना, वाल्टर डिलामेयर द्वारा, ठीक है ना। द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, ओके, ब्यूटी क्या, इसमें इस चैप्टर में ब्यूटी के बारे में क्या ये सोचते हैं? तो ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, इट विल पास, ऐसे लिखेंगे यहां से, द पोएट थिंक्स अबाउट द ब्यूटी, इट इज नॉट फॉर एवर, इट विल पास, इट विल डिस्ट्रॉय आफ्टर सम टाइम्स, या इट विल डिस्ट्रॉय विथ टाइम, समय के साथ साथ ये गुजर जाता है। ब्यूटी कितना भी सुंदर हो, हाउ रेयर इट भी, चाहे कितना भी सुंदर हो, ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? मतलब ऑटम और समर कैसे रिलेटेड है स्प्रिंग से? तो हम जानते हैं, सबसे पहले ऑटम जो ठंडा का मौसम होता है, ये तो गर्मी, मतलब स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग से पहले क्या आता है आपका? ऑटम, और स्प्रिंग के बाद क्या आता है? समर। तो सीधा हम लोग लिख देंगे ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग,
ऑटम कम्स बिफोर स्प्रिंग एंड समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल? हाउ डज मतलब ह्यूमन लाइफ कैसे माइजरेबल, दुखी होता है? तो हीज इंक्रीजिंग एज, उसके बढ़ते हुए उम्र, या हीज एजेइंग एज, जो ज्यादा उम्र होता है ना, जो जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, तो इंक्रीजिंग एज ऐसे लिखेंगे, ह्यूमन लाइफ बिकम्स माइजरेबल। ओके, टू हीज एजेइंग मतलब ज्यादा उम्र दराज, या इंक्रीजिंग हीज एज, उसके एज बढ़ने के कारण, ठीक है ना, उसके एज बढ़ने के कारण ह्यूमन का जीवन कैसा बनते जाता है? माइजरेबल। व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड? व्हाट हैज मतलब कौन से चीज से स्पीकर्स का ब्लड, कौन से चैप्टर का है जी? सेकेंड चैप्टर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हम लोग लिखेंगे क्या जी? द स्पीकर्स ब्लड फॉर्म्ड बाई अमेरिकन एयर, अमेरिकन सॉइल। आप पढ़े होंगे, अमेरिका की मिट्टी, अमेरिका के हवा से, ठीक है ना, बना हुआ है क्या? स्पीकर्स का ब्लड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग को, ठीक है, आप बता दे रहे, तो हम लोग लिखेंगे इसका पीडी मतलब इसका आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन। स्टडी विथ डेडिकेशन जी, इस ऐप पर आपको 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट का। और आपका भी पूरा का पूरा वीडियो मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए फ्रेंड्स को, और अंत में ये भी बता दीजिए कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहिएगा, मतलब इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।